इंदौर का सियागंज, जहां हर दिन करोड़ों का कारोबार होता है, लेकिन अब इसे व्यापारिक मंडी से भरोसे की सबसे बड़ी ठगी सामने आई है। चीनी के नाम पर करोड़ों का माल उठाया गया, व्यापारियों का विश्वास जीता गया और फिर करोड़ों रुपए लेकर कारोबारी गायब हो गया। सवाल सिर्फ एक आरोपी का नहीं, सवाल उस सिस्टम का है जहां व्यापारी महीनों तक दर दर भटकते रहते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई तब नहीं हुई जब करोड़ों रुपए डूब गए। आखिर सरकार और प्रशासन की निगरानी इतनी कमजोर क्यों है कि खुलेआम व्यापारिक ठगी का नेटवर्क चलाते हैं? सियागंज की मंडी में भरोसे का कारोबार हुआ, फिर उसी भरोसे पर करोड़ों का वार हुआ। शक्कर के नाम पर माल उठता रहा, व्यापारी इंतजार करते रहे और आरोपी करोड़ों लेकर खेल करता रहा। अब सवाल यह है कि आखिर सिस्टम की आंखों के सामने ये ठगी चल कैसे रही थी। इंदौर के सियागंज इलाके में करोड़ों रुपए की ठगी के आरोपी कन्फेक्शनरी कारोबारी को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर 19 व्यापारियों से करीब 6 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप है। पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी पहले छोटे छोटे सौदे करता था, समय पर भुगतान कर व्यापारियों का भरोसा जीतता रहा, लेकिन जैसे ही विश्वास मजबूत हुआ, उसने बड़ी मात्रा में शक्कर खरीदना शुरू कर दिया और करीब 6 करोड़ रुपए का माल लेने के बाद भुगतान करना बंद कर दिया। ये कल एक FIR हुई है क्राइम ब्रांच में, जिसमें कि 19 फरियादी थे पिछले 1-1.5 साल से। इनके द्वारा, आरोपियों के द्वारा आपस में इनका शक्कर को लेकर के लेन देन का व्यवसाय था और बाद में इस व्यवसाय में इन्होंने लगातार जो शक्कर लिया उसका पेमेंट नहीं किया और लंबे समय तक इन्होंने भरोसा दिलाते रहे। बीच में कुछ एग्रीमेंट भी किया और ये भरोसा दिलाने का प्रयास किया कि हम इसमें पेमेंट कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। आरोपी पक्ष को भी बार बार क्राइम ब्रांच बुलवाया गया था, 2-3 बार इनको नोटिस दिए गए, लेकिन ये इन्होंने आकर के अपना पक्ष भी नहीं रखा और ऐसा प्रथम दृष्टया पाया गया कि इनके द्वारा अमानत में खयानत की गई है, जिसमें इनके खिलाफ प्रथम पंजीबद्ध किया गया था। पुलिस का कहना है कि आरोपी को कई बार नोटिस देकर बुलाया गया, लेकिन वो हर बार इससे बचता रहा। सवाल यह है कि जब आरोपी लगातार पेश नहीं हो रहा था तो उस पर पहले सख्ती क्यों नहीं हुई? क्या करोड़ों की ठगी के बाद ही हमारा सिस्टम जागता है? फिलहाल पुलिस आरोपी के बैंक खातों, कारोबारी लेन देन और संपत्ति की जांच कर रही है। आशंका जताई जा रही है कि इस पूरे खेल में दूसरे कारोबारी और फाइनेंसर भी शामिल हो सकते हैं। यानी ये सिर्फ एक कारोबारी की ठगी नहीं, बल्कि बड़ा नेटवर्क भी हो सकता है। सियागंज की इस करोड़ों की ठगी ने एक बार फिर व्यापारिक सुरक्षा और प्रशासनिक निगरानी पर सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि अगर करोड़ों का माल उठाने वाला आरोपी महीनों तक खुलेआम घूमता रहा तो फिर सिस्टम आखिर क्या कर रहा था? सवाल ये भी है, क्या व्यापारियों को इंसाफ सिर्फ तब मिलेगा जब उनका पैसा डूब जाए? और क्या सरकार के दावे सिर्फ कागजों तक सीमित रहेंगे, जबकि बाजार में भरोसा ही सबसे बड़ा शिकार बन रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।